जान चुके हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2 से 3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। गरीबों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला बल्कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे। वजीर आजम के बेटों की कंपनी पर भी टैक्स लगा है। चीन से $2.3 अरब जुमा या पीर तक पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएंगे। IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। पेट्रोल और डीजल महंगा करने के फैसले के इत्तेहादी हुकूमत के लिए आसान नहीं थे। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोल सस्ता करेंगे। दिन में कई बार आलमी मंडी में तेल की कीमतें चेक करता हूँ। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमने अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी बजट के मेजर्स पे IMF से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है उनके ऊपर 1% मज़ीद टैक्स लगाएंगे। जिनकी आमदन 20 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर 2% मज़ीद टैक्स लगाएंगे। और उन जो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे इंडस्ट्रियाँ, उसके अंदर सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया। जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। ये भी मैं बताता चलूँ कि कल चीन ने एक $2.3 बिलियन थे, यानी कि 15 बिलियन RMB जो इनकी करेंसी होती है चाइनीज़ युआन, उसका लोन अप्रूव किया है कि शायद कल के दिन में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। कहा कि इमरान खान मुल्क को दिवालियापन के धाने पर छोड़कर गए थे। अच्छी बात है, महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी। भारी खसारा छोड़कर जाने वालों और कर्जे लेने वाले इमरान खान कैसे मुल्क की खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं। कौम इमरान खान से सवाल करती है कि शहबाज शरीफ के दौर में चीनी कैसे सस्ती हो गई। हम आटा 40 रुपए और चीनी 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने आटा और चीनी सस्ती क्यों ना की। IMF मुआहदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर की परवाज को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 93 पैसे सस्ता, $1 208 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। IMF मुआहदे और चीन से कर्ज मिलने की खबरों के बाद डॉलर की परवाज को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 93 पैसे सस्ता, $1 208 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। सदारती रेफरेंस का मामला आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक 17 मई की अदालती राय पर नजरसानी की जाए। मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने से मुतालिक पैराग्राफ में नजरसानी करके राय वापस ली जाए। कराची को तेज हवाओं और बरसते बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। सदर IA चुंदरीगढ़ रोड, ज़ैनब मार्केट में मूसलाधार बारिश हुई। साइट एरिया, तारिक रोड और बहादुराबाद में भी बादल खूब बरसे। सुपर हाईवे, मलीर, गडाप और शाह फैसल कॉलोनी में भी हर तरफ पानी ही पानी देखा गया। नाजिमाबाद, ईदगाह रोड, सोहराब बोर्ड, शफीक मोड़, वाटर पंप, आयशा मंजिल और नॉर्थ नाजिमाबाद की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शाह फैसल, लांढी और मलीर में भी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 91 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चली। नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब कराची से निकल गया और आज कराची में बारिश का इम्कान नहीं। कराची में बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन के बायस कई मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गए। गुलिस्तान जौहर पर मिलेनियम मॉल के फ्लाईओवर पर कई मोटरसाइकिल सवार फंस गए। खुशकिस्मती से हादसे में कोई मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी नहीं हुआ। कराची में बारिशों के बाद नकासी याब का जायजा लेने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब सड़कों पर आ गए। IA चुंदरीगढ़ रोड, PIDC, माइकोलाची रोड का दौरा किया। सदर शाहीन कॉम्प्लेक्स, 3 तलवार, बंस रोड पर भी पहुंचे। मुर्तजा वहाब का कहना है कि बाज नशेबी इलाकों में कुछ पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई। सड़कों पर KMC, DMCs, वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला मौजूद है।
बारिश बरसते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के दौरान 1800 से ज़ायद फीडर्स के जरिए शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी जारी है। तर्जुमान ने कहा कि बारिश के मौसम में शहरी बरक़ी आलात के इस्तेमाल में खुसूसी एहतियात करें। बारिश और खड़े पानी में पानी की मोटर जैसे बरक़ी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का सबब बन सकता है। शहरी टूटे हुए तारों, टीवी, इंटरनेट केबल्स, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। कराची में प्री मानसून बारिशें, शहर की जिले इंतजामिया ने बरसाती नाले पहले ही साफ करने का ऐलान किया था। सूरत हाल मजीद जान लेते हैं आतिफ हुसैन से। जी आतिफ। जो गुजर नाला है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और गुजर नाले की सूरत हाल क्या है मेरे कैमरामैन मोहम्मद मज़हर आपको दिखाएंगे कि ये गुजर नाला है जिसकी असर नौ तामीर का काम जो है वो 2 साल पहले शुरू हुआ था। नाले के अतराफ दीवारें तो तामीर कर ली गई हैं, लेकिन जो बारिश हो रही है उसका पानी तो आ रहा है, लेकिन ये पानी जो है वो यहाँ से बैक कर रहा है, जिसकी वजह से जो अतराफ़ की आबादी है ख़तरा मौजूद है कि अगर ज़्यादा पानी आया तो यहाँ पर ये सारा पानी उबल कर नाला ओवरफ्लो होगा और अतराफ़ की जो आबादी है दाएं और बाएं वहाँ पर ये पानी जा सकता है। कहा गया था कि नालों पर की सफाई भी की जाएगी और जो कचरा है वो यहाँ से उठाया जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शफीक मोड़ के पास जो गुजर नाला है वहाँ पर कचरे का ढेर मौजूद है और अगर बारिश होती है तो रोड पर जमा होने वाला पानी जो है वो इस कचरे को बहाकर नाले के अंदर ले जाएगा, जिसके बाद ये नाला जो है वो यहाँ पर चौक हो जाएगा। और अमूमन यही होता है कि कराची के जितने बड़े नाले हैं उनके अतराफ लोग कचरा फेंकते हैं। गो के इस पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद ये कचरा यहाँ पर मौजूद है और यही कचरा ज़्यादा बारिश अगर होगी तो नालों के अंदर जाएगा और नाले चौक करने का सबब बनेगा और अर्बन फ्लड जैसी सूरत हाल जो हमने मुख्तलिफ शाहराहों पर देखी, कोई इसी तरह की सूरत हाल जो है वो दोबारा भी पेश आ सकती है। जी। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ला, 1000 अफराद की हलाकत के बाद तालिबान ने आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए तालिबान के सीनियर अहलकार अब्दुल कहार बल्खी का कहना था कि हुकूमत इस वक्त शहरियों की इतनी मदद करने की सलाहियत नहीं रखती जितनी हालात के मुताबिक दरकार है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी एजेंसियां, हमसाया ममालिक और आलमी ताकतें मदद कर रहे हैं, लेकिन इमदाद कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा तबाहकुन ज़ल्ज़ला गुज़श्ता कई दहाइयों में नहीं आया। इमदादी कारकुनों का कहना है कि मुतासरा इलाकों में कई गाँव मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, सड़कें बंद और मोबाइल फ़ोन टावर काम नहीं कर रहे, जबकि अमवात की तादाद में भी इजाफे का खदशा है। मंगल की शब आने वाले ज़ल्ज़ले से 1000 अफराद हलाक और 150 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया, जो अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में रिहायशी खेमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। NDMA ने इमदादी सामान रात को इस्लामाबाद से रवाना किया। पाकिस्तान की जानिब से गम की इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। PIA हुकाम के मुताबिक परिंदा टकराने पर तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराई गई। परवाज PK 258 को शारजा से लाहौर उतारा जा रहा था। कप्तान ने 168 मुसाफिरों के साथ जहाज को एयरपोर्ट पर उतार लिया। परिंदा टकराने से जहाज का इंजन मुतासिर हुआ। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल से सवाल है कि घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है। न्यूट्रल्स को समझाया कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। महंगाई का शोर डालने वालों की कोई तैयारी नहीं थी, ये सिर्फ NRO लेने के लिए आए हैं। न्यूट्रल गैर निकल गया, अब एक रास्ता चुनने का फैसला करना है। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है। इमरान खान के खिताब पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, बेचारे को बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा है। जितनी मेहनत इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर उनको मैदान से आउट करने के लिए की थी, अल्लाह ने वो चाल उन्हीं पर उलट दी। इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आदत डालने आपकी बाकी जिंदगी भी इसी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। उन्होंने कहा कि इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेंगे, बड़बड़ाया करेंगे कि शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया, शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, खुरम दस्तगीर ने यह कह दिया, अमरीका ने साजिश कर दी, धांधली हो गई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान जहनी हालत पर तरस आने लगा है।
कराची बोर्ड बेसिन बेनजीर भुट्टो पार्क से मुत्तसिल समुद्री पानी में डूबने वाले चौथे शख्स की लाश भी निकाल ली गई है। गुज़श्ता शब से अब तक 4 अफराद की लाशें, 3 को जख्मी हालत में निकाला गया। बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोनिस सिराज से। मोनिस, अब बताइएगा ये वाक़या पेश किस तरह से आया था और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक भी बताइएगा। अनम, गुज़िश्ता रोज़ ये समंदरी पानी है जो कि ब्रेक वाटर भी कहलाता है। यहाँ नहाते हुए 2 नौजवान जो है वो डूब गए थे, जिसमें से एक को जो है वो निकाल लिया गया था, जबकि दूसरे की तलाश में रात गए तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी था। लेकिन चूंकि अंधेरा हो गया था, रोशनी का इंतजाम नहीं था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया, जिसके बाद जो लवाहिकीन थे, अहले महल्ला थे, वो मुश्तइल हुए और उन्होंने अपनी मदद के तहत नौजवान की तलाश का फैसला किया। और इस दौरान जो है मुश्तइल होकर 5 नौजवान पानी में उतरे थे और एक के बाद दीगर वो भी डूब गए। 3 अफराद को जो है वो बेहोशी की हालत में निकाला गया था, जबकि अब तक रात से किए गए जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके दौरान अब तक जो है वो 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं। और जो नौजवान जाबाक हुए हैं सब सोचनाक वाकये में, उनकी शिनाख्त सैफुल्लाह, हम्माद, रियाज चौथे शख्स की लाश भी इसमें निकाल ली गई है। मोनिस, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने इमरान खान के बयानात को आवाम के लिए गुमराही करार दिया है। कहती हैं इमरान खान गुज़श्ता 4 माह से आलमी साजिश के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब खुद कह रहे हैं पहले से मालूम था कि उनकी हुकूमत जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं। क्या चीनी, गंदुम, अद्वियात, पेट्रोल, LNG, BRT, मालम जब्बा करप्शन केसेस भूल गए? PTI सेक्रेटरी तलात फारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत ने हर चीज़ महंगी कर दी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, NRO2 की तैयारियां जारी हैं, नैब तरमीमी बिल लाया जा रहा है। नैब तरमीमी बिल से सबके करप्शन केसेस खत्म हो जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से साजिश नाकाम बनाने में कामयाब न हो सके। हम आज भी इंतखाबात के मुतालबे पर कायम हैं। हुकूमतों का जो इत्तेहाद है, इनकी ना कोई सिमत ना कोई डायरेक्शन नजर आ रही है। हुकूमत तो तब्दील हो गई, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात तब्दील हुए? क्या पाकिस्तान की मैशियत जो है वो इमरान खान के दौर से बेहतर हुई है या पाकिस्तान इमरान खान के दौर से ज्यादा खराब हो गई है? क्या महंगाई में कमी आई है या ज्यादा महंगाई हो गई है? यकीनन जवाब ये है कि ज्यादा महंगाई हो गई है। और इसी दौरान NRO2 के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। 1100 अरब रुपए के नैब के केसेस हैं जो नैब ने तैयार किए, रेफरेंसेस हैं। उसके ऊपर एक ऐसा तरमीमी बिल लेकर आते हैं, उसको पास करवा लेते हैं, जो कि अब कानून भी बन चुका है, जिसके तहत मरियम सफदर के तमाम केसेस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ के TT केस खत्म हो गया, नवाज शरीफ का केस खत्म हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट्स की डेफिनेशन तब्दील कर। लाहौर समेत पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इब्तदाई पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है। कुल 45,79,900 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजीद जानते हैं शाकिर अवान से। शाकिर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई पोलिंग स्कीम जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्कीम के मुताबिक 20 सूबाई हलकों में कुल 45,79,900 वोटर्स जो हैं वो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,206, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 21,19,000 तक है। 20 हलकों में कुल 3,129 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए जाएंगे और इसमें 1,703 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। 697 खवातीन जबकि मर्द पोलिंग स्टेशन की तादाद 729 होगी। लाहौर के 4 हलकों में कुल जो तादाद है वो 7,22,878 वोटर्स हैं जो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और इन 4 हलकों में 3,82,928 मर्द जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,39,950 है। लाहौर में सबसे ज्यादा वोटर्स 2,03,069 जो है वो PP 158 में है। ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। नैब ब्यूरो लाहौर ने शहरियों से हज के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मुलजिम ने मुल्क भर से 407 अफराद से हज के नाम पर 5 करोड़ 11 लाख की रकम लूटी थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि शुगर मिल्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। वजीर आजम और उनके बेटों की कंपनी पर भी टैक्स लगा रहा है। मेरी अपनी कंपनी पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। पाकिस्तान बैतुल माल और तुर्की के ताउन से इस्लामाबाद में सिलाई प्रोसेसिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। इस सेंटर में खवातीन को सिलाई कढ़ाई के अलावा ब्यूटी पार्लर का काम भी सिखाया जाएगा। सबा बजीर की रिपोर्ट।
ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। पाकिस्तान बैतुल माल और तुर्की के ताआवुन से बनाए गए सिलाई सेंटर का F9 पार्क में इफ्तिताह। ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाने के साथ माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। मरकज का इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी और तुर्क सफीर एहसान मुस्तफा ने किया। इस मौके पर हुनरमंद तालबात ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे इदारों के कयाम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 6 मंथ हमने लगाए तो हम डिजाइनिंग यानी कि हर चीज़ हर तरह की कर सकते हैं। डिजाइनिंग कपड़े सिखाए हैं, सिंपल सिखाए हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया है टीचर ने। सिलाई सेंटर में काम करने वाली खवातीन का कहना था कि ऐसे इदारों से खवातीन के लिए तरक्की की राहें खुलेंगी। बहुत अच्छा काम सिखाया जा रहा है बच्चियों को, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई, ब्यूटिशन। यहाँ पे जो है डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं बच्चियों को, सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड, स्टिचिंग से और पॉलर से रिलेटेड, ताकि वो माशरे में आगे चल के अपना मकाम बना सकें। पाकिस्तान में घरेलू खवातीन की बड़ी तादाद सिलाई कढ़ाई जैसे काम से वाबस्ता है। इस तरह के सेंटर्स इन हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई का सबब बनेंगे जो शोबे में आगे आना चाहती हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन के बनाए हुए फन पारों को अहमियत दी जाती है, जिनसे उनकी हौसला अफजाई भी होती है और सीखने के नए मौके भी पैदा होते हैं। कैमरा पर्सन अनिला नज़ीर के हमरा सबा बजीर, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। चंद हफ्तों के मेहमान फल जामन की बहार हर तरफ दिखाई देने लगी है। लाहौर केनाल के दोनों जानब मौजूद सैकड़ों दरख्तों पर जामन का फल आजकल खूब जोबन पर है। बाजारों में भी जा बजा रेहड़ियों पर सजा नजर आता है। बारिश हो जाए तो कुदरती तौर पर जामन मीठा हो जाता है। उमर राना की रिपोर्ट इसी बारे में है। मौसम गर्मा में इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और जायके से भरपूर बच्चों और बड़ों का पसंदीदा फल जामन। सीजन शुरू होते ही दरख्तों की टहनियाँ इस जामनी रंग के फल से भर जाती हैं। लाहौर की केनाल रोड के इर्द गिर्द सैकड़ों जामन के दरख्त हैं, जिन पर तकरीबन 1 माह तक भरपूर जोबन रहता है। राहगीर अक्सर जमीन पर गिरे जामन उठाकर इनसे महजूज होते नजर आते हैं। बारिश का मौसम है और जामन लगे हुए हैं, इसलिए हम सब दोस्त मिलकर जामन तोड़ने आए, क्योंकि ये ठंडे होते हैं और मज़ेदार होते हैं। इतने ज़्यादा खाने चाहिए कि गले तक खुश्की आ जाए ना, तब तक खाने चाहिए, क्योंकि साल भर में जो भी बाल होंगे ना पेट में, इससे खत्म हो जाते हैं। बाजारों में भी फल फरोश अपनी दुकानों और रेहड़ियों पर जामन फरोख्त करते नजर आते हैं। कस्टमर के लिए ये फायदा होता है कि ये खाते हैं ना, इसका दिल का जो वाल होता है ना वो खुल जाता है, ठीक है, और जिनको शुगर वगैरह होती है ना उनके लिए भी ये बेस्ट होता है। जामनी रंग के जामन जहाँ भी लगे हैं वहाँ लोगों को रोजगार, सेहत और जायका सब एक साथ दे रहे हैं। कैमरामैन इकबाल सिंधु के साथ उमर राना, हम न्यूज़ लाहौर। लाहौर में PP 167 ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के दौरान झगड़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अहमद को कल तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कोई कितना भी बाअसर हो, अमन अमान खराब करने के वाकयात नाकाबिले कबूल हैं। ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाना है। लाहौर सूबे का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर पुरतशद्दुद वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मोटरवे रेस्ट एरिया में अशिया की जायद कीमतों पर तमाम चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि रेस्ट एरियाज में 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में फरोख्त की जाती है। सेक्रेटरी मवासलात का कहना था कि रेस्ट एरियाज, टक शॉप्स में अशिया की कीमतों को मॉनिटर करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। नूर आलम खान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी में वजारत मवासलात के ऑडिट पैरास का जायजा लिया गया। रुकन कमेटी रोहेल असगर ने कहा कि N5 GT रोड की बुरी हालत है, जबकि 5 जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। इस्लामाबाद में अब पुलिस एहलकार घोड़ों पर भी पेट्रोलिंग करेंगे। पुलिस ने पार्क्स, हाइकिंग ट्रेल्स, कच्चे रास्तों, पहाड़ी इलाकों और दुश्वार गुजार जगहों पर घोड़सवार दस्ते तैनात कर दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग का निज़ाम मौसर बनाने, शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए चाको चौबंद घोड़सवार दस्ते तैनात किए हैं। घोड़सवार दस्ते वहां तैनात होंगे जहां पेट्रोलिंग गाड़ियां, ईगल और फॉल्कन कारआमद नहीं है। घुड़सवार दस्ते पेट्रोलिंग के साथ पुलिस का आवाम में बेहतर इमेज उजागर करने में भी अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे।
यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान थम न सका। दालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। दाल चना 28 रुपए, दाल मसूर 55 रुपए और सफ़ेद चने 87 रुपए फी किलो महंगे कर दिए गए। दाल चना की कीमत 162 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए कर दी गई। दाल मसूर 215 रुपए फी किलो से बढ़कर 270 रुपए फी किलो। सफ़ेद चने की कीमत 213 रुपए फी किलो से बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो गई है। महाराजा रणजीत सिंह की 183वीं बरसी के लिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा के लिए फारुखाबाद रवाना हो गए हैं। सिख यात्री शाम को वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर अपनी मजहबी रसूमात जारी रखेंगे। आसिफ इकबाल इस वक्त गुरुद्वारा जन्म स्थान में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल जी, महाराजा रणजीत सिंह की 183वीं जो बरसी है उसकी तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय जो सिख यात्री हैं जो ननकाना साहब में इस वक्त मौजूद हैं। आज वो दूसरा रोज़ यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। आज सिख यात्री जो हैं वो ननकाना साहब से गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा के लिए फ़र्रुखाबाद के लिए रवाना हुए और आज शाम को वहाँ से यात्रा के बाद फ़र्रुखाबाद से वापस ननकाना साहब आ जाएंगे और यहाँ पर अपनी दीगर जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा करेंगे। आज जो सिख यात्री हैं वो रात तक यहाँ पर रहेंगे और कल सुबह जो है 9 से 10 बजे के करीब यहाँ से हसन अब्दाल के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ से वो अपनी दीगर रसूमात जो हैं वो मजहबी रसूमात जो हैं वो गुरुद्वारा हसन अब्दाल में जाकर अदा करेंगे। जो यहाँ पर सिख यात्री थे उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मतरूका वफ़ अमलाक बोर्ड है उनकी जानब से जो क़याम ताम और रहाइश के जो बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा उससे खुश दिखाई दे रहे थे। जी।